अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ बिया जी और आप सुन रहे हैं मेरी पॉडकास्ट अ पाकिस्तानी समवन एंड दिस इज़ एपिसोड 3 डेडलाइन। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे क्योंकि मैं खैरियत से नहीं हूँ, पर उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे भले मैं ना हूँ आपने नोटिस किया होगा कि ये वाला जो एपिसोड है ये थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू बाकी एपिसोड्स और ये थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड है। उसकी वजह जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। हाउ शुड आई स्टार्ट? लेट मी सी। ओके, आई ट्राई। ठीक है। थिंग इज, वंस अपॉन अ टाइम मुझे असाइनमेंट्स मिली थी और उनकी डेडलाइन आज है, आज रात 12 बजे। ठीक है, आज मंडे है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, एक दिन पहले। ठीक है, आज उसकी डेडलाइन है और अमूमन मुझे एपिसोड तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता था। एपिसोड लिखने में अलग टाइम, उसके बाद उसको रिहर्स करने में क्योंकि मुझसे बोला नहीं जाता था, और फिर उसके बाद एडिट करने में। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जो कि मैंने फिगर आउट किया था। बट इस वक्त मैं एक्सटेम्पोर बोल रही हूँ, बस मैं लैपटॉप की स्क्रीन में जो रिफ्लेक्शन नहीं आते उसको देख के बोल रही हूँ और अभी सहरी के बाद का वक्त है। आई डोंट नो क्या वक्त है, शायद 7-8 बज रहे हैं सुबह के। और मैं बस बोल रही हूँ। द थिंग इज़, अभी आज मेरी असाइनमेंट की डेडलाइन है और मैं प्रीमियर प्रो पे काम करी थी, एडिट करी थी अपने असाइनमेंट। लेकिन फिर मैं अचानक से बोर हो गई और फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ असाइनमेंट करनी चाहिए पर नहीं, उसके अलावा क्या करूँ। तो फिर मैंने एरो का एक एपिसोड देखा, लॉजिकल। फिर मैंने 1 घंटा बैठ के मैंने बारबी की मूवीज़ देखी यूट्यूब पे क्लिप्स देखे, पुरानी बारबी की मूवीज़ के जो गाने वगैरह नहीं होते थे, वो भी पुरानी बारबी की मूवीज़, नई वाली नहीं, पुरानी वाली जो मेरे ज़माने की हैं। अस्तगफुरुल्लाह, मेरा ज़माना मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ। बट जब मैं छोटी थी तब जो बारबी की मूवीज़ आती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी, उफ़ अल्लाह। और ये काफ़ी बायस्ड ओपिनियन है क्योंकि जो मेरी बहनें हैं उनको आजकल वाली बारबी की मूवीज़ पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पसंद, मुझे सिर्फ पुरानी वाली पसंद है। तो मैंने उसके क्लिप्स बैठ के देखे इवन दो मुझे असाइनमेंट पे काम करना चाहिए था, मैंने कहा नहीं। फिर जब मैंने वो क्लिप्स सारे देख लिया और मैं कहा वाह क्या ज़माना था, फिर मैंने कहा कि अब मुझे असाइनमेंट कर लेनी चाहिए। फिर मैंने कहा नहीं, मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करती हूँ। तो अब मैं पॉडकास्ट बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसके बाद इवन दो मुझे असाइनमेंट एडिट करनी चाहिए, नहीं, मैं पहले इसको एडिट करूँगी बिकॉज प्रायोरिटीज़। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास पूरा सेमेस्टर था असाइनमेंट्स करने के लिए, मैंने आखिरी दिन पे क्यों छोड़ा। आप लोग सोच रहे होंगे मुझे रिग्रेट हो रहा है ऐसी बातों में मुझे रिग्रेट नहीं होता। हाँ, मैं पूरा सेमेस्टर लगा के असाइनमेंट कर सकती थी, लेकिन वो तो कोई भी कर सकता है कमाल ये होता है कि आप आखिरी दिन पे असाइनमेंट करें। ठीक है, तो आखिरी दिन में प्रेशर से जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे ना, वो कमाल होता है। ठीक है, और हर बंदे के अंदर ये टैलेंट नहीं होता कि वो आखिरी दिन पे काम कर सके। कुछ लोग होते हैं पूरा पूरा सेमेस्टर लगाते हैं, उफ़ अल्लाह। नहीं, टैलेंट होता है कि आप आखिरी दिन पे काम करें, जो कि मैंने किया है बिकॉज आई एम अ टैलेंटेड पर्सन ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाह रही हूँ। आप लोग सोचेंगे कि आखिरी डेडलाइन आ गई है, अब एरो क्यों देखा, काम क्यों नहीं किया, विच इज़ स्टूपिड बिकॉज एरो इज़ ऑलवेज अ प्रायोरिटी। आप एरो को हमेशा प्रायोरिटी देना चाहिए ठीक है, आप काम को क्यों प्रायोरिटी दें जब आप एरो को प्रायोरिटी दे सकते हैं। दिस इज़ जस्ट हाउ इट गोज़। तो मैंने अपने दिल की सुनी थी। मैंने जितने भी बॉलीवुड से सबक सीखे हैं तो उनमें से जो एक बहुत अहम मॉरल लेसन मैंने सीखा है वो ये है कि अपने दिल की सुननी चाहिए। बाकी बहुत सारे और भी इरेलीवेंट लेसन सीखे हैं मैंने बॉलीवुड से, जैसे कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, लेकिन एक आई एम गेसिंग उसमें एक लेसन है डीप लेसन है, मुझे समझ नहीं आता क्योंकि वो एलीट शायरी है। लेकिन मैं अपने दिल की बात सुन रही हूँ ना आजकल, तो मेरे दिल ने मुझसे कहा कि एरो देखो, और मैंने कहा जी अच्छा मैंने कहा ओके फाइन,
श्योर, बिकॉज मैं अपने आप को क्वेश्चन नहीं करूँगी. आई हैव स्टॉप डाउटिंग माई सेल्फ. अगर मैं अपने आप से कह रही हूँ कि एरो देखो तो बस देखो, ठीक है ना. इसमें कोई चूँ चाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग कुछ भी नहीं है. बस आपने ब्लाइंडली ओबे करना होता है अपने आप को. तो अगर मैंने अपने आप से कहा है कि काम नहीं करना, टाइम वेस्ट करना है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, फेसबुक स्क्रॉल करनी है, ट्विटर स्क्रॉल करना है, फिर उसके बाद पॉडकास्ट सुननी है, उसके अलावा आपने एरो देखना है, यूट्यूब देखना है, तो बस देखना है, ठीक है. इसमें कोई चूँ-चाँ नहीं है. आपने बस करना है, और काम नहीं करना तो बस नहीं करना. अब आखिरी डेडलाइन आ गई है. मैं काम कर रही हूँ. जैसी भी होगी देखी जाएगी. नहीं, देखी नहीं जाएगी. प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे अच्छे मार्क्स आएँ. प्लीज़ प्लीज़. थैंक यू. अल्लाह करे अच्छे मार्क्स आए वैसे, बिकॉज मैं मेहनत कर रही हूँ. आखिरी दिन पे कर रही हूँ, पर कर रही हूँ. सॉर्ट ऑफ. नॉट रियली. इवन दो इस वक्त मुझे रोने का दिल चाह रहा है, ठीक है. अंदर अंदर से मुझे बहुत आंसू आ रहे हैं. क्योंकि मैंने नहीं अभी भी काम करना, मेरा नहीं दिल चाह रहा काम करने का. लेकिन आई एम स्टिल स्माइलिंग थ्रू माई पेन. मोस्टली इसलिए क्योंकि मैंने सहरी में कॉफ़ी पी थी 2 कप. तो उसका असर है कि मैं अभी तक हंस रही हूँ. अब मैं रैंडमली हंसे जा रही हूँ बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड. और मुझे इस वक्त काम करना चाहिए बिकॉज मैंने कॉफ़ी इसलिए पी थी ताकि मैं काम कर सकूँ. लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ. अस्तगफुरुल्लाह. मैंने बहुत सारी कॉफ़ी पी हुई है, तो अब मैं इतनी खुश हूँ. वरना अगर मैंने कॉफ़ी ना पी होती ना तो ये पॉडकास्ट पता है कैसी लगती. मैं आपको बताती हूँ. डेमॉन्स्ट्रेशन. 1 2 3 गो. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ बिया जी और आप सुन रहे हैं मेरी पॉडकास्ट व्हाटएवर. या लेकिन ऐसी मेरी पॉडकास्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि मैंने कॉफ़ी पी हुई है. और यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर सम रीज़न. हालांकि मेरी एक असाइनमेंट रहती है. जिससे यू नो, मैं वैसे सोच रही थी कि पिछले 4 सालों में 7 सेमेस्टर्स में आई एम नॉट काउंटिंग द 8th सेमेस्टर. 8th सेमेस्टर, व्हाट इज़ द 8th सेमेस्टर? मैं घर पे हूँ सारा का सारा सेमेस्टर. व्हाट इज़ दिस? नहीं, सिर्फ 7 सेमेस्टर्स, ठीक है ना. तो उसमें इतनी अच्छी एक रूटीन डेवलप हो गई थी. आप यूनिवर्सिटी जाते थे, आप टेंशन खाते थे, आप डिस्कस करते थे, आप दूसरों को काम करते हुए देखते थे, आप कहते थे ओ माय गॉड मैंने अब काम करना है क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं. और फिर आप काम करते थे, आपको मोटिवेशन मिलती थी. अच्छा इंसेंटिव था, ठीक है, कि सब लोग काम करें, आप नहीं करें तो आपने अब काम करना शुरू करना है. दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली a healthy way to motivate yourself, but it is a way, ठीक है. तो आई इंडोर्स इट. अब क्या है, अब मैं सिर्फ घर पे हूँ. मुझे नहीं पता सब लोग क्या कर रहे हैं. आई होप कोई भी काम नहीं कर रहा बिकॉज मैं कोई काम नहीं कर रही, ठीक है. तो द थिंग इज़, बहुत मुश्किल है घर में मोटिवेट होना. बहुत ज़्यादा मुश्किल है घर में उठ के काम करना. क्योंकि घर में क्योंकि कोई टेंशन दिलाने वाला नहीं होता ना कि काम करो हमने इतना कर लिया, तुमने कितना किया है, इस तरह की चीज़. तो मैं कहाँ से इस टॉपिक पे आई थी, आई डोंट रिमेंबर. देखा, ये होता है. बस बातें की जा रही, कोई स्ट्रक्चर नहीं है. नहीं, आई हैड अ फ्यू थिंग्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. मैंने नोट भी किया हुआ था. मैं कुछ पॉइंट्स पे रिसर्च भी करी थी एंड आई वाज गोइंग टू राइट माई एपिसोड. लेकिन फिर ऑब्वियसली डेडलाइन आ गई. डेडलाइन का पता भी नहीं चलता, डेडलाइन बूम करके आ जाती है. हालांकि मुझे काफ़ी अर्से से पता था डेडलाइन आ रही है, लेकिन I wasn't ready to process it, you know. So that is it for this week. Thank you so much for listening to me ramble on and on and on about absolutely nothing. Do share this podcast with your friends and family, please. और उनको बताइएगा, उनसे कहीं सुने. अगर आपके पास पॉडकास्ट का ऐप नहीं है तो आप लोग यूट्यूब और फेसबुक पे भी सुन सकते हैं. इसके अलावा डू लेट मी नो आपका फीडबैक क्या है, बिकॉज आपको इस तरह का एक्सटेम्पोर स्ट्रक्चर पसंद है या आपको पसंद है स्क्रिप्टेड. मतलब बिकॉज आई डू ट्राई टू हाईलाइट एवरी पॉइंट दैट आई हैव इन माइंड और वो एक स्ट्रक्चर के तहत मैं इसको डिस्कस करती हूँ. तो जस्ट डू लेट मी नो कि आपको क्या पसंद आ रहा है ज़्यादा. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस पॉडकास्ट. सो ट्यून इन नेक्स्ट ट्यूजडे. दिस इज़ बिया जी साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.